अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये है शाम का वक्त और इस वक्त मैं बना रही थी कीमा। ये कीमा बना रही हूँ समोसों के लिए। जैसे कि सबको पता है रमज़ान आने वाले हैं और मैं अपने रमज़ान की स्नैक और एपेटाइज़र की चीज़ों की तैयारी शुरू कर दी है। तो इस वक्त मैं बना रही थी समोसों की फिलिंग। और ये मैंने कीमा लिया, उसमें जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसके साथ साथ मैं सारे मसाले उसमें शामिल करूँगी। इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत, धनिया कुटा हुआ, क्रश्ड लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और नमक। बस ये सब चीज़ें डालूँगी मैं इसमें और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और इसको पानी डाल के, थोड़ा सा पानी 2 कप के जो जितना पानी डाल के, और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि ये गल जाएगा। और मतलब 10 से 15 मिनट इसको पका के उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी और इस तरह से मेरा कीमा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालूँगी। तो ये पक रहा था, कोई कम से कम 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। और मैंने इसका कवर हटा दिया था पहले, थोड़ी देर पहले, और इसको मैंने जो है ना थोड़ा भूनना शुरू कर दिया था, इसका पानी खुश्क कर दिया था। तो और अब जो है इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और मैं मज़ीद इसको भून रही हूँ ताकि इसका जो है जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इस पॉइंट पे मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से। भूनने के बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें मैं शामिल करूँगी। तो रात को बहुत देर हो गई थी मुझे कीमा बनाते हुए, तो उस वक्त मैं ये सब नहीं कर सकी थी। तो अब मैंने सुबह उठ के इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें शामिल की हैं फ्रेश कटी हुई, और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँ बिल्कुल बारीक जो है ना चॉप्ड अनियन, वो मैं डाल दूँगी इसमें। और साथ में डाल रही हूँ मैं आमचूर पाउडर, जिसमें मैं अराउंड 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें आमचूर का पाउडर डाला था। बस ये अब रेडी है फिलिंग के लिए। तो समोसे की पट्टियाँ मैं बाहर से बनी बनाई ले आई थी और फिर मैंने इसकी फिलिंग कर दी थी। और आज मुझे कुछ ज़्यादा पकाना नहीं था, मेरे पास बहुत सारा लेफ़्ट ओवर खाना पड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास मेथी रखी हुई थी, फ्रेश मेथी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं मेथी और आलू बना लेती हूँ। तो इस वक्त मैं मेथी साफ़ कर रही थी और इसको बस मैं जो है चॉप करके और इसका मज़ेदार सा मेथी आलू भी बनाऊँगी, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी इनफर्टिलिटी के इशू के ऊपर, और ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँगी। मैं आपको बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की मेडिकल एडवाइस वगैरह नहीं दे सकती हूँ ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ पर्सनल अपने ओपिनियन दे रही हूँ कि मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है ख़वातीन से, लड़कियों से कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो और लोग, हम जो है ना यूजुअली हम यही होता है कि हम इधर उधर से एक दूसरे से पूछते हैं, बात करते हैं, और ऑनलाइन चले गए, किसी को कह दिया कि हमारे लिए हमें ये बताएं, हमें वो बताएं, हमें कोई रेमेडी बताएं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप ना अपना टाइम वेस्ट करे बगैर आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके जो प्राइमरी केयर डॉक्टर हैं उसके पास जाएं। अच्छा, अगर प्राइमरी केयर नहीं, आपके पास OB-GYN है, OB-GYN के पास जाएं। OB-GYN या प्राइमरी केयर, ये आप ये टेस्ट वगैरह करके आपको सही एडवाइस देंगे। तो वो आपको बताएंगे कि आपके लिए सही क्या है, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं आजकल, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से ही आप इसके बारे में डिस्कस करें, ना कि इधर उधर किसी लोगों से करें, ठीक है। क्योंकि वो ही आपको जानते हैं, सब जानते हैं। और दूसरा ये है कि स्ट्रेस ना लें बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस तो होता ही है, जा रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, आप मायूस हो रहे हैं, आपको जो है ना मतलब ज़ाहिर है एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं हम इस चीज़ को लेके, किसी भी बात को, तो उससे हमारी बॉडी पे असर पड़ता है इससे, ठीक है। इसी वजह से और किसी का भी ज़रूरी नहीं कि आप इसी के बारे में सोच के स्ट्रेस लें, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करने की कोशिश करें। देखें, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट भी ऐसा हो गया है जिसकी वजह से इन सब चीज़ों पे जो है ना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट वगैरह का भी। और डाइट का बहुत अमल होता है, बहुत बड़ा अमल दखल होता है इस चीज़ में। तो डाइट, एक्सरसाइज, अगर वेट इशू है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ये भी एक फ़ैक्टर हो सकता है इस चीज़ का कि आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो खैर मैं तो एक जनरल सी बात कर रही हूँ और अपना ओपिनियन दे रही हूँ, लेकिन
मैं तो यही कहूँगी कि बग़ैर टाइम वेस्ट किए डॉक्टर से जाके OB-GYN से जाके कंसल्ट करें या फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएं, फर्टिलिटी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, तो वो आपको जो है बेटर एडवाइस देंगे आपकी बॉडी के हिसाब से। आपकी जो आप के टेस्ट वगैरह वो करेंगे उसके रिज़ल्ट्स के हिसाब से फिर वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि, और वो बता सकते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम है खुदा न खास्ता, या कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो किसी चीज़ की कमी है, कुछ जो भी है वो आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे। और दूसरा ये कि डॉक्टर के पास जब भी आप जाएं तो डॉक्टर ऐसा डॉक्टर हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल फ़ील करें और उसके ओपिनियन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपको झिझक ना महसूस हो, आप हर सवालात आपके जहन में जो भी सवालात हैं आप वो कर सकें। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं किसी डॉक्टर के साथ, ठीक है ना, आपके प्रोवाइडर के साथ, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। आप कोई और देखें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं और जो आपको सेटिस्फैक्ट्री आपके जो आंसर्स हैं वो दे रहा है। आप अपॉइंटमेंट बनाने से पहले आप अपनी रिसर्च करें, अब उस डॉक्टर के बारे में देखें, रेटिंग देखें कि भाई उसकी रेटिंग क्या है। आजकल तो बहुत इजी है, गूगल से आप रेटिंग निकाल सकते हैं, फ़ीडबैक जो रिव्यूज़ होते हैं आप वो पढ़ सकते हैं प्रोवाइडर के बारे में। तो ये सब चीज़ें करके जाएं। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपको सही आंसर्स नहीं मिल रहे हैं या जो भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप डेफिनेटली फाइंड समबडी एल्स। इस पे बात करना चाहती थी कि मैं अक्सर देख रही होती हूँ जब मैं कुछ वीडियोस वगैरह, अक्सर ख़वातीन जो है ना वो एक दूसरे से कुछ रेमेडी वगैरह और दुआओं की बात कर रही होती हैं, सब कर रही होती हैं। और बेशक दुआओं से बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी एफ़र्ट भी डालनी होती हैं। और तो खैर, तो होपफुली आप लोगों को इससे कुछ मदद मिलेगी। तो मेथी आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3-4 जवे लहसुन के ले लिए थे और उसको मैं बस हाथ से ही हल्का हल्का सा चॉप कर रही थी। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तैसे बस मैंने काट दिए थे। और आप चाहें तो चॉपर से भी कर सकते हैं। तो बस मैंने लहसुन डाल दिए हैं यहाँ पे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी, 1 टीस्पून के जितना ज़ीरा डाल के, और इसको मैं पकने दूँगी 2-3 मिनट, जब तक कि लहसुन और ज़ीरे में से ना ज़रा अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इनको मुझे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा पकाना है, खुशबू जब तक आ जाए इनकी। और जब तक ये लहसुन और ज़ीरा थोड़े से पक रहे थे तो मैंने जल्दी से टमाटर भी काट लिए, और टमाटर और मेथी को मैं इकट्ठे डाल दूँगी आप। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़े से मसाले, जिसमें सिर्फ होगा लाल मिर्च, नमक और हल्दी। बस ये डालने के बाद मैं इसको हल्का सा मैं इनको मिक्स करके और मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, कोई 10-12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब 10-12 मिनट के बाद इसकी कुछ इस तरह की शक्ल निकल आई है। ये मेथी जो है वो पक चुकी है, टमाटर कम्प्लीटली जो है घुल चुके हैं। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। आलू शामिल करके, जो मैंने बहुत बारीक भी नहीं काटे, बस नॉर्मल स्क्वायर डाले हैं, उसके साथ मैंने जैसे 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये ऑप्शनल हैं, ये सिर्फ ऐसे मैंने डाली है, मुझे पसंद है हरी मिर्चें। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, जैसे 4-5 टेबल स्पून की जितना पानी, क्योंकि मुझे आलूओं को गलाना है, तो इसके लिए बस आलू शामिल करके, पानी शामिल करके थोड़ा सा, और मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी, फिर दूसरे 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर यहाँ देख सकते हैं आप, ये मज़ेदार सा 10-12 मिनट ही मैंने इसको पकाया होगा, ज़्यादा नहीं पकाया। और मेरा आलू भी गल गए, मेथी भी तैयार हो गई, इसका ऑयल देखें ऊपर आ गया है। तो मज़ेदार सी, यमी सी, ये झटपट बनने वाली मेथी तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। बाकी सारे काम के साथ साथ मैं बर्तन वगैरह भी धो रही थी। वैसे तो मेरे बर्तन जो है वो सारे मशीन में ही धुलते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी पतीलियाँ होती हैं, बड़े कोई बोल्स वगैरह होते हैं, वो मैं नहीं डालती हूँ। और बेबी बॉटल्स तो ज़ाहिर है मुझे हाथ से ही धोनी होती हैं। तो बाकी उसके अलावा जो है ना, सारे जो बड़े बर्तनों के अलावा सारे बर्तन जो है मशीन में ही धुल जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मैं नॉन स्टिक पतीलियाँ यूज़ करती हूँ, और खाने पकाने की जितनी भी मेरे पास पतीलियाँ, फ्राइंग पैन वगैरह हैं, वो नॉन स्टिक हैं, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ यूज़ करने में। और इसकी जो केयर है, और मेरी नॉन स्टिक पतीलियाँ वगैरह ये बहुत लंबे अरसे चलती हैं,
और इसकी जो केयर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसके लिए एक स्पेशल मेरे पास स्पंज है जो मैं यूज़ करती हूँ, जिसका सॉफ्ट पार्ट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ पतीलियों को धोने के लिए सॉफ्ट स्पंज से। अच्छा, और दूसरा ये कि मैं इसमें कोई लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कोई भी स्पैचुला जो मैं यूज़ करती हूँ वो सिलिकॉन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिलिकॉन से कोई स्क्रैचेस नहीं आते, कोई जो इसकी कोटिंग है वो जो है वो निकलती नहीं है। और अगर कभी भी नॉन स्टिक की कोटिंग अगर निकलने लग जाए या ख़राब हो जाए ज़रा भी, उसको फ़ौरन मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो इसीलिए और इसकी केयर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत नाजुक होती है ज़रा इसकी कोटिंग नॉन स्टिक की। तो अगर हम प्रॉपर केयर करें इसकी तो ये काफ़ी लंबे ऐसे चलती है। लेकिन जब से मैंने सिलिकॉन के चमचे यूज़ करना शुरू किए हैं तब से मेरे बहुत लंबा अरसा चलते हैं नॉन स्टिक। इसी के साथ मैं एंड करूँगी आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।